नमस्कार दोस्तों, एक के एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9th मैथ्स बुक पढ़ रहे थे। आज अपन देखेंगे, देखो कल आपने पढ़ा था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक होती है परिमेय संख्या और एक कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को मैं मान लेता हूँ ए और अपरिमेय संख्या को क्या मान लेता हूँ बी। अब आपको इनका ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, देखो कि यदि एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय हो तो दोनों का योग कैसा होगा, अपरिमेय होगा। कैसा होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक परिमेय दूसरी अपरिमेय हो तो दोनों का जो घटाव होगा वो भी कैसा होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक परिमेय दूसरे परिमेय तो गुणा या भाग या गुणा, ये भी कैसा होगा, अपरिमेय हो। मतलब क्या समझना आपको, एक संख्या परिमेय हो दूसरी अपरिमेय हो तो जोड़ बाकी गुणा भाग सभी जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, एक परिमेय दूसरी अपरिमेय संख्या, दो जोड़ बाकी गुणा भाग क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखो जैसे एक्सरसाइज है 1.5, इसमें अपन देखते हैं। देखो जैसे एक संख्या लिया 2 और एक्सरसाइज 1.1 में एक संख्या लिया 5। तो अब बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, एक परिमेय दूसरी अपरिमेय अपरिमेय संख्या, एक परिमेय दूसरी अपरिमेय जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी हो तो उत्तर हमेशा आएगा अपरिमेय संख्या। देखो 2 है वो परिमेय संख्या है और ये है वो अपरिमेय संख्या, तो दोनों का योग क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हो गया अपरिमेय संख्या। एक और उदाहरण कौन सा था, देखो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 ऐसे है। ठीक है, इस तरह से पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण ये है। अब देखो ऐसे आपको पता नहीं चल रहा था, इनको सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, 23 से 23 घट गया तो क्या बच जाएगा, 3। अब 3 परिमेय संख्या है कि नहीं है, 3 परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे और आता है सरल करने का। ठीक है, बीजीय व्यंजक को किस प्रकार से सरल करना है। दो उदाहरण इसके हो गए, और भी आप भी कर सकते हो। ठीक है, उदाहरण है 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। अब इनको क्या करना है, मुझे सरल करना है। ये कक्षा 9 एक्सरसाइज 1.5 इसका दूसरा सवाल है। ठीक है, दूसरे का पहला। अब इसको सरल करना है। सरल करने के लिए क्या करना है, देखो वैसे नहीं पता चल रहा है। ठीक है, अब बड़ी क्लासों के लिए तो सिंपल सी बात है, लेकिन 9th क्लास के बच्चों के लिए टफ पड़ता है। तो देखो कैसे करना है, ये जो 3 है इन दोनों के साथ गुणा करेगा और ये वाला 3 है वो भी इन दोनों के साथ गुणा करेगा। तो करो, पहले लिखा मैंने 3 लिखा, क्या लिखा 3। अब देखो ये लिखा 2, फिर प्लस, फिर रूट 2, दोनों के साथ गुणा कर रहा है। ठीक है, ये 3, फिर क्या प्लस का निशान, ये लिखा प्लस का निशान, वापस लिखा रूट 3। अब देखो 2 और प्लस रूट 2 इनके साथ गुणा कर। अब करो गुणा, 3 और 2 का गुणा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 और रूट 2 का गुणा क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा। प्लस वापस इनका गुणा करोगे तो 2 रूट 3 हो जाएगा। प्लस रूट 3 रूट 2, रूट रूट का गुणा हो जाता है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे और कुछ नहीं हो रहा है, ना तो जुड़ रही, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये सारी चीजें अलग है, तो यहां तक उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। एक दो सरल समीकरण है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी है, कोई संख्या ए है दूसरी संख्या बी है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a बी। ठीक है, इसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a बी। ये दो सरल समीकरण ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तब क्या करोगे, एक बार इसको प्लस में लिखो और एक बार किस में लिखना है, माइनस में लिखना है। तो ये 2-3 सरल समीकरण है जो ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तब आपके सवाल हो जाएगा। देखो एक जैसे सवाल है, तीसरा सवाल है 1.5 का दूसरे का तीसरा, रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2, इसको मुझे क्या करना है, हल करना है।
तो ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर है तो मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, √2 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को कैसे हल करना है देखो, तो सबसे पहले सर्व समीकरण में a का स्क्वायर करो, √5 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, प्लस का निशान है ये कर दिया, फिर b का स्क्वायर, b का मतलब कितने, √2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, प्लस का निशान आ गया। अब कितना लिखना है, 2 लिखना है। अब a और b, अब इनके कुछ नहीं हो रहा, मतलब गुणा हो रहा है, ठीक है, तो a की जगह क्या होगा, √5, ये लिखा √5, b की जगह क्या लिखना है, √2 लिखना है, ठीक है। अब आगे हल कर दो। 5 का वर्ग क्या होता है, इसको सिंपल सी ट्रिक है, 2 से रूट को काट दो, स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो यह आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2 से इसको भी काट दे तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस अब देखो ये तो अलग रहेगा, लेकिन ये रूट वाली संख्या ये भी रूट वाली संख्या, दोनों का गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 √10। अब देखो 5 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 प्लस 2 √10 हो गया, ठीक है। अब इसमें से आप कॉमन निकाल कर भी कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है, जैसे 7 आएगा, सॉरी 5 2 7। अब तो क्या कॉमन निकलेगा, कोई कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा, ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से सरल समीकरण वो लगाकर अपन सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है एक चीज और आती है, हरों का परिमेयकरण। क्या आता है, हरों का परिमेयकरण, इंपॉर्टेंट सवाल है 9th के लिए। कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 5वां, हरों का परिमेयकरण करना, ठीक है। कैसे करोगे हरों का परिमेयकरण, जैसे एक सवाल के माध्यम से करवा देता हूं मैं। पहला सवाल है 1/√7 है, ठीक है, इसका परिमेयकरण करना है, तो क्या करना है, इसको अपने समान संख्या के साथ गुणा करवाना है, ठीक है, √7 है तो √7 के साथ गुणा करवा दो, हल होगा, √7 एकम √7, 7 और 7 का गुणा कितना हो जाएगा, 49, रूट में 49 है मतलब क्या आ जाएगा, देखो मैं कर देता हूँ, 7 7 49, वर्गमूल 7 है तो क्या हो जाएगा, √7/7 हो जाएगा, ठीक है। वापस काट दोगे तो ये क्या उत्तर आ जाएगा। तो ये हरों का परिमेयकरण है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, दूसरा क्या है, 1 + √7 - √6, इसका परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने के लिए जो इसके हर में होता है उसका गुणा करवाना है, निशान बदल के। तो देखो इसके हर में क्या है, आगे कर देता हूं, 1/√7 - √6। अब क्या करना है, इसी संख्या का ऊपर और नीचे गुणा करवाना है, केवल जो 20 में निशान है उसको बदल देना है। तो यहां मैंने लिखा √7 माइनस की जगह क्या लिखना है, +6/√7 + 6 लिखा, ठीक है। अब देखो एक और इसका गुणा होगा तो ये की संख्या आ जाएगी, बराबर √7 + √6। अब देखो a - b a + b, ठीक है, a - b a + b सरल समीकरण नंबर 3 है। तो कैसे याद होगा ये, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखा जाता है, तो कैसे लिखोगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये लिखा जाता है। सर्व समीकरण नंबर 3 अभी जो लिखाई थी उसको ध्यान में रखना है। तो देखो √7 का स्क्वायर करना है माइनस √6 का स्क्वायर करना है, ठीक है, क्या उत्तर आ जाएगा, आधे √7 + √6। देखो रूट से 2 को काट दो, 2 से रूट को काट दो, तो 7 - 6 बच गया, 7 में से 6 गया तो √7 + √6 बटा में 1 बचता है, 1 लिखो या मत लिखो। इस प्रकार से हरों का परिमेयकरण करना है, ठीक है। अगर एक ही पद दिया गया तो उसी के साथ गुणा भाग करवा दो, अगर 2 पद दिए गए हैं तो निशान बदल कर ऊपर नीचे गुणा करवा दो, हरों का परिमेयकरण हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना है आपको। एक और उदाहरण देख लेते हैं अपन, (1/√5 + √2), ठीक है। तीसरा सवाल है, इसका परिमेयकरण करना है, तो इसी के साथ गुणा करो, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, 5 - √2, 5 - √2, प्लस है तो माइनस कर देना, ठीक है। इसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करवाना है, जो 20 में निशान होता है उसको बदल लेना है। अब कैसे करोगे, एक के साथ किसी भी संख्या का गुणा करोगे वो की वो संख्या आएगी, √5, देखो a + b a - b, अभी जो सर्व समीकरण लिखवाई देखो ये सर्व समीकरण सारी ध्यान होना चाहिए, -b a + b, तो बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा।
तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया, तो √5 का स्क्वायर हो गया माइनस √2 का स्क्वायर हो गया। अब देख लो 5 माइनस वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा, √5 माइनस √2 बराबर कितना, में 5 में 2 गया तो 3 बच गया। ये आ गया इसका उत्तर। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 1.5 थी। ठीक है, इसी प्रकार आगे एक और एक्सरसाइज है 1.6। आप वीडियो को रोककर सवालों को हल कर सकते हो। ठीक है, अब आती है एक्सरसाइज नंबर 1.6। ठीक है, 1.6 किस प्रकार से है, इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता हो, या तो एक का जाता है, एक का भाग सभी में जाता है, एक का भाग जाना चाहिए, या फिर स्वयं का भाग जाना, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो देखो 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या, 7, 11। अब आप बोलोगे कि 9 अभाज्य संख्या है, 9 विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 में किसका भाग जाता है और 3 का भाग जाता है, इसलिए 9 वो विषम संख्या हो सकती है, अभाज्य संख्या नहीं है। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ठीक है, 29 हो गया। ये जो सारी संख्या वो कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड निकालने आपको आने चाहिए। ठीक है, गुणनखंड के नियम पता ही है सबको कि 2 से भाजकता का नियम क्या होता है, किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है मतलब क्या होगा, वो किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4 से 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग देना है। 3 के लिए क्या करना है, सभी संख्या के जितने भी अंक है सबको जोड़ दो, उनका योग यदि 3 के पहाड़े में आता है, उनके योग 3 से विभाजित हो जाता है पूरा पूरा, तो 3 का भाग जाएगा। ठीक है, 5 को चेक करने के लिए पीछे देख लो आप, 0 या 5 हो तो 5 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखो 7 का 11 का, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, भाजकता के नियम देख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने कैसे है, देखे जैसे 36 का निकालना है, कोई संख्या दी गई 36, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जहां पर 9, 10 तक की गणित पूछते उसमें अभाज्य गुणन वगैरह, ये गणित के मतलब बहुत सिंपल सी बात है, इनको आपको आना ही चाहिए ताकि आगे के सवाल हो आसान हो जाए। अभाज्य गुणनखंड हल करने हैं तो सबसे पहले 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दिया, 2, 3 ऐसे बढ़ते जाना। ठीक है, 2 का भाग दिया कितना आया 18, वापस 2 का भाग दिया कितना आया 9, 3 का भाग दे दो क्योंकि 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग दिया तो 3 दिया 9, वापस 3 का दिया, 3 एकम 3, तो 3 दिया 9, दूनी 18, दूनी 36, एक आगे अभाज्य गुणन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या है अभाज्य गुणनखंड है। क्या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ये तो क्या अभाज्य गुणनखंड है। अब यदि आपको कोई पूछे कि 36 का वर्गमूल क्या होगा, तो 2 2 के टुकड़े कर दो, ये 2 के टुकड़े, 2 टुकड़े, टुकड़े का मतलब क्या है, 2 अगर 2 बार लिखे हो तो उनको 1 बार लिखना है, 2 2 बार लिखे हो इसलिए 2 बार 1 बार लिख दिया, 3 3 2 बार है इसलिए 3 को 1 बार लिख दो, 3 दूनी 6, ये क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। आई बात समझ में। अगर कोई संख्या ऐसी होती है जिसका घनमूल निकालने का बोले, जैसे एक और उदाहरण देख लेते, अभाज्य गुणनखंड आ गए, वर्गमूल आ गया। ठीक है, 3 दूनी 6 वर्गमूल है। इसी प्रकार देखो आप, और जैसे एक संख्या मान लेता हूं मैं 64। ठीक है, क्या मान लिया 64। अब इसका वर्गमूल भी निकलता है, घनमूल भी निकलता है, अभाज्य गुणनखंड में निकलता है, तो सबसे पहले किसका भाग देना है, 2 का, कितना आया 32, 2 का भाग दिया 16, 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, तो 2 की घात 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो क्या आ गए अभाज्य गुणनखंड आ गए। मैं नाम लिख देता हूं अभाज्य गुणनखंड। कोई पूछे 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो ये सारे क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसमें पूछे वर्गमूल निकालो, तो 2 2 का ले लो आप जोड़ा, जो 2 बार है उसको 1 बार लिखो, ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 क्या आ जाएगा इसका वर्गमूल। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा
8 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कोई पूछे कि इसका घनमूल भी निकालो, क्योंकि बहुत सारी संख्या ऐसी होती है जिनका घनमूल निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पर वर्गमूल भी निकलेगा, घनमूल भी निकलता है। अब तीन के जोड़े लो, देखो ये लिखा 3, ये 3, जो 3 है उसको एक बार लिखो घनमूल के लिए, तो लिखा 2 और 2 4, ये क्या आ जाएगा, इसका घनमूल आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना है तो इस प्रकार से करना है, कितनी घात में आता है लिख सकते हैं आप। वर्गमूल है, 2 के जोड़े करके लिखो। घनमूल निकालना है, 3 के जोड़े करके लिखो। तो फिर आप लास्ट में गुणा करोगे तो घनमूल हो जाएगा। तो किसी भी संख्या, जो अभाज्य संख्या, कोई भी संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करने, वर्गमूल निकाल सकते हैं और घनमूल भी निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.6 वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।